सभी कर्मचारी कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि हमने 12/11/2022 एक आरटीआई लगाई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु, जो हमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से उल्टे सीधे जवाब मिल रहे थे। आपको विदित होगा कि हमने करीब 150 कर्मचारियों की जिस टाइम पे लिस्ट भेजी थी, तो हमें सिर्फ 47 कर्मचारियों की जानकारी ही मुहैया कराई गई थी और कहा गया था कि बाकी जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी डिटेल अभी दस्तावेज गायब हैं या रिकॉर्ड पे नहीं हैं, उनके रिकॉर्ड गायब हैं और मिल नहीं रहे हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि किस तरह से आरटीआई के जवाब में आज डीटीसी कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल, आप सबके बीच में आज एक जवाब लेकर आई हूँ और ये जवाब है उस आरटीआई का जो कि हमने 12/11/2022 में लगाई थी। इसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस आरटीआई का जवाब भेजा है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ दी FAA यानी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी DTC IP डिपो न्यू दिल्ली से आया है। इसमें कहा गया है कि रेफरेंस टू योर अपील डेटेड 12/11/22 इन कनेक्शन विद दी एप्लीकेशन डेटेड 18/9/22 filed by your RTI Act under the RTI Act, the date of filing has been fixed for 27/10/2023 at 15 PM। यानी कि इस आरटीआई के जवाब को देने के साथ साथ उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के सामने हम इन पर्सन पेश हों। और ये सूचना आप सभी उन कर्मचारियों के लिए है जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनकी एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी लगा रखी हैं। अपीलेंट अथॉरिटी है CGM FAA हेडक्वार्टर, रूम नंबर 116, DTC न्यू दिल्ली। तारीख है 27/10/2023। आप सभी को दोबारा बता दूं कि 27/10/2023 को करीब 3 बजे हमें अपीलेंट अथॉरिटी DTC CGM ऑफिस FAA हेडक्वार्टर, रूम नंबर 116 DTC में पेश होना है। इसमें कहा गया है कि योर रिक्वेस्ट टू अटेंड द हियरिंग ऑफ 27/10/23 at 15 PM in the office of first appellant authority CGM FFA, room number 116, headquarter DTC New Delhi। In case the appellant fails to attend the hearing, no adjournment will be granted and the appeal will dispose of on the basis of facts available on record on merit। यानी कि अगर हम 27/10/2023 करीब 3 बजे यहाँ पर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी रूम नंबर 116 DTC डिपार्टमेंट में पेश नहीं होते हैं तो ये इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो आप सभी जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग एकता के सूत्र में बंध कर कार्रवाई कर रहे हैं। एक मौका हमें और मिल गया है यह साबित करने का कि हम जितने भी कर्मचारी हैं सभी पेंशन के हकदार हैं। खासकर वो रिटायर्ड कर्मचारी जो 93, 94, 95 में रिटायरमेंट लेकर और VRS लेकर रिटायर हुए थे, और साथ साथ वो कर्मचारी भी जिनकी पेंशन्स रुकी हुई हैं और जिनके खातों में अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। तो एक मौका हमें और मिल रहा है, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। आज इसी सूचना को मैं आपके बीच में शेयर कर रही हूँ कि हमें 27 तारीख को 3 बजे DTC हेडक्वार्टर IP स्टेट रूम नंबर 116 में जाकर उनसे मिलना है, बातचीत करनी है, अपने फैक्ट्स रखने हैं। अपने पास जितने भी सबूत हैं DTC के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के खिलाफ और DTC के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उन सबको रखना है। मैं भी अपनी फाइल कंप्लीट करके ले जाऊंगी। मेरे पास सारे पुख्ता सबूत हैं और इतने एफिडेविट्स हैं जिससे कि DTC ज़रूर भ्रष्टाचार के घेरे में आएगी और सबको पेंशन मिलेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि आप सब सहयोग करें और मैक्सिमम जितने भी कर्मचारी मेरे साथ वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचे। फिर से बता दूँ, रूम नंबर 116 है, 27/10/23 की डेट है और 3 बजे के करीब का समय है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 2 बजे वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये दर्द इतना नासूर है कि इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रोग कुष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारें, साथ दें, ज़रूर कुछ ना कुछ हलचल होगी और हमारा हक हमें मिलेगा। पेंशन जीने का अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अपीलेंट अथॉरिटी ने अगर हमें मौका दिया है तो इस अथॉरिटी को हम पूरी सच्चाई से अवगत कराएंगे, पूरी जानकारी देंगे
और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं और डीटीसी की करप्शन की जो नीतियां चल रही हैं उनको उजागर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल इसमें लगे हुए हैं या जितने भी संगठन लगे हुए हैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि वो भी हमारे साथ आएं और साथ जुड़कर एकता के सूत्र में बंधें, आगे बढ़ें, सहयोग करें और 27 तारीख को हम लोग आईपी हेडक्वार्टर में रूम नंबर 116 में मौजूद हों और अपनी बात को रखें। इसी के साथ मैं आप सबसे उम्मीद भी करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे और मैं भी आपके साथ वहाँ मौजूद रहूँगी और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और अपना हक, अपनी पेंशन, अपना एरियर तथा चिकित्सा सुविधाओं की जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए उसे लेकर रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।